सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। तृतीय पाठः स्वराष्ट्र गौरवम्। पाठ परिचय। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। यजुर्वेद, ऋग्वेद आदि वेदों में राष्ट्र की महिमा के मंत्रों से यह स्पष्ट होता है। हम सब भी राष्ट्र को देव मानते हैं। भारत हमारी दृष्टि में न केवल मिट्टी का पिंड या भूखंड है, अपितु यह हमारी मातृभूमि भी है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित है। ये जो पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम, इस पाठ में राष्ट्र के गौरव को विभिन्न श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में हम विभिन्न श्लोक पढ़ेंगे, उनका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारा देश भारत है उसकी राष्ट्रीयता, उसका गौरव और उसकी भक्ति को जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा देश किस प्रकार का है। पहला श्लोक। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यह श्लोक विष्णु पुराण से उद्धृत है। यह श्लोक विष्णु पुराण से उद्धृत है। एक बार मैं इस श्लोक का पुनः पठन कर रहा हूँ। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। इसमें कुछ शब्द है जिनके अर्थ मैंने नीचे लिखे हैं। यत् का अर्थ होता है कि भारती जो शब्द आया है यह भारतीय के लिए आया है, और संतति जो शब्द है वो संतान के लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तरम उत्तर दिशा में, यत् की समुद्रस्य समुद्र के, हिमाद्रश्चैव इसका जब संधि विच्छेद करते हैं शब्द लिखा है हिमाद्रे और श्चैव, तो जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है हिमाद्री धन एव। दक्षिणम दक्षिण दिशा में, वर्षम वर्ष, तद भारत, तद भारतम लिखा है। इसको जब संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं तो तद द आधा हो जाता है और भारतम नाम भारती, नाम भारती, तो भारती का अर्थ भारतीय से है, यत्र जहाँ, संतति का अर्थ है संतान से। तो इस श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास हम करेंगे। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, और यहाँ रहने वाली इसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। एक बार पुनः श्लोक देखेंगे। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, उत्तरम यत् समुद्रस्य समुद्र के उत्तर में और हिमाद्रश्चैव दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, वर्षम तद भारतम नाम उसका नाम भारत है, भारती यत्र संतति, और जो यहाँ संतान के रूप में निवास करते हैं वे सभी भारतीय कहे जाते हैं। दूसरा श्लोक है। हिमालयात् समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात् समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। यह जो श्लोक है वो बृहस्पति आगम से लिया गया है। इस श्लोक के शब्दों के साथ हम अर्थ करने का प्रयास करेंगे। हिमालयात हिमालय से, समारभ्य आरंभ होकर, यावद इंदु, यावद इंदु लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है यावद इंदु, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यावत धन इंदु, और इंदु जो शब्द है वो हिंद महासागर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इंदु सरोवर, इंदु सरोवर हिंद महासागर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तम देव निर्मितम, तम देव निर्मितम, तो देव निर्मितम जो शब्द है वो है देवों द्वारा निर्मित। देशम देश, हिंदुस्तानम हिंदुस्तान, प्रचक्षते कहते हैं। जो शब्दार्थ मैंने लिखा है कथ्यते, ये जो कथ्यते शब्द है वो प्रचक्षते के लिए लिखा है, यानी प्रचक्षते का अर्थ होता है कहते हैं,
और कहते को मैंने यहाँ कथ्यते लिखा है। अब अपन इसका हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। हिमालयात समारभ्य, हिमालय से आरंभ होकर यावद इंदु सरोवरम, जो हिंद महासागर तक फैला है, तम देव निर्मितम देशम, वह देवों द्वारा निर्मित देश, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। एक बार पुनः सुनेंगे। हिमालयात समारभ्य, हिमालय से आरंभ होकर, यावद इंदु सरोवरम, हिंद महासागर तक जो देश फैला है, तम देव निर्मितम देशम, वह देवों द्वारा निर्मित देश, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। इसका हिंदी अनुवाद ये लिखा गया है, जो हिमालय से आरंभ होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ भूभाग है, वह देवों द्वारा निर्मित देश हिंदुस्तान कहा जाता है। तीसरा श्लोक। गायन्ति देवा कील गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्गस्पद मार्गभूते भवन्ति, भूयः पुरुषा सुरत्वात्। ये जो श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। गायन्ति गाते हैं, देवा देवों द्वारा, कील निश्चित, गीतकानि गीतों को, धन्यास्तु धन्य है, ते वे, भारत भूमि भागे भारत भूमि के भाग पर, स्वर्ग अपवर्गस्पद मार्गभूते, तो स्वर्ग अपवर्गस्पद स्वर्ग और मोक्ष के, मार्गभूते मार्ग से होते हुए, भवन्ति होते हैं, भूयः पुरुषा सुरत्वातः, सुरतात्व देवत्व, भूय जो शब्द है वो पौरुषत्व के लिए है और पुरुषा पुरुषों के लिए है। तो इसका हिंदी अर्थ हम जानने का प्रयास करेंगे। धन्य है भारत भूमि का भाग, जिसके लिए निश्चित ही देवता गीत गाते हैं। यानी गायन्ति देवा कील गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, तो धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्य है वह भारत भूमि का भाग जिसके लिए गायन्ति देवा कील गीतकानि, देवों द्वारा गीत गाए जाते हैं। धन्य है यहाँ के पुरुष जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग से होते हुए पौरुषत्व और देवत्व को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग अपवर्गस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग से होते हुए, भवन्ति भूय पौरुषत्व और देवत्व को प्राप्त करते हैं। कौन? पुरुषः, यहाँ रहने वाले पुरुष। अर्थात धन्य है भारत भूमि का भाग जिसके लिए निश्चित ही देवता गीत गाते हैं। धन्य है यहाँ के पुरुष जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग से होते हुए पौरुषत्व और देवत्व को प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखः, पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितः। यह जो श्लोक है वो बृहन्नारदीय पुराणम से लिया गया है। संप्राप्य प्राप्त करके, परांगमुख विमुख, पीयूष कलशम अमृत का घड़ा, हित्वा त्याग करके, विषभाण्डम विष का पात्र, उपाश्रित स्वीकार करना। तो अब इन शब्दों को हम पुनः एक बार पढ़ेंगे। श्रम प्राप्य प्राप्त करके, भारते भारत में, जन्मे जन्म, सत्कर्मसु सत्कर्मों से, परांगमुख विमुख, पीयूष कलशम अमृत का घड़ा, हित्वा त्याग करके, विषभाण्डम उपाश्रित। ये जो शब्द लिखा हुआ है इसमें संधि होती है। विषभाण्डम शब्द अलग हो जाता है और उपाश्रित शब्द अलग हो जाता है। तो इन दोनों शब्दों के दो अर्थ हैं। विषभाण्डम विष का पात्र, उपाश्रित स्वीकार करना। तो अब अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो होता है संप्राप्य भारते जन्मे, भारत भूमि में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु परांगमुख जो व्यक्ति अपने सत्कर्मों से विमुख हो जाता है, पीयूष कलशम हित्वा वह व्यक्ति अमृत के घड़े को त्याग करके, विषभाण्डम उपासित विष के घड़े को स्वीकार करता है। समप्राप्य भारते जन्मे, भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु परांगमुख सत्कर्मों से विमुख हो जाता है, पीयूष कलशम हित्वा विष के पात्र का त्याग, पीयूष कलशम हित्वा अमृत के घड़े का त्याग करके, विषभाण्डम उपाश्रित विष का पात्र स्वीकार करता है। तो इसका हिंदी अर्थ अपन एक साथ जब लेते हैं, श्लोक पूरे श्लोक को जब एक साथ अर्थ में लिखते हैं तो वो आता है, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो लोग अपने सत्कर्मों के विषय से विमुक्त होते हैं,
वे अमृत रूपी कुंभ का त्याग करके विष पात्र को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भारत देश में पुण्यशाली लोग ही जन्म प्राप्त करते हैं, और जो पुण्यशाली लोग होते हैं वो कभी भी इस प्रकार के नहीं हो सकते जो अपने में जो अमृत होता है उस अमृत को छोड़कर विष को ग्रहण करे। आगे चलते हैं। श्लोक है एतद् देशः प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरनः पृथिवीयां सर्वमानवा। यह जो श्लोक है वो मनुस्मृति से लिया गया है। अब यहाँ जब अपन श्लोक की बात करते हैं और एक एक शब्द को लेते हैं तो पहला लिखा है एतद् देशः, तो इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है एतद् और दूसरा शब्द बनता है देश, तो हो जाता है एतद् देशः। प्रसूतस्य, तो षष्ठी विभक्ति, प्रसूत शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रसूत शब्द का अर्थ होता है जन्म। सकाशात सामीप्य से, अग्रजन्मनः, अग्रजन्मनः यानी हमारे से आगे जिन्होंने जन्म लिया है। यहाँ जो हमारे से आगे जो जन्म कहा गया है वो श्रेष्ठ लोगों के लिए कहा गया है, जो महापुरुष हमारे देश में हुए हैं उनके लिए कहा गया है अग्रजन्मनः। स्वम स्वम चरित्रम, स्वम स्वम अपने अपने चरित्रम, चरित्र को शिक्षरेण शिक्षित करना चाहिए, पृथ्वीयाम पृथ्वी पर सर्वमानवा सभी मानवों को। एतद् देश प्रसूतस्य इस देश में जन्म लेकर, सकाशात अग्रजन्मनः और अपने से श्रेष्ठ लोगों के सामीप्य से, स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरेण अपने अपने चरित्र को, अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पृथ्वीयाम सर्वमानवा पृथ्वी पर सभी मानवों को। हम पंक्ति के अनुसार चलते हैं तो इसका अर्थ रहता है एतद् देश प्रसूतस्य इस देश में जन्म लेकर, सकाशात अग्रजन्मनः श्रेष्ठ लोगों के सामीप्य से, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरेण अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पृथ्वीयाम सर्वमानवा पृथ्वी पर सभी मानवों को। अब प्रश्नानुसार, श्लोकानुसार हम जब इसका हिंदी अनुवाद दोनों पंक्तियों का साथ में करते हैं तो वो आता है पृथ्वी पर स्थित सभी लोगों को इस देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य से अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात जो भी भारत देश में जन्म ले रहे हैं उनको अपने से पूर्व जो महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं, जिन महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया हुआ है, उन महापुरुषों से अपने अपने चरित्र के अनुसार सभी मानवों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब 5 श्लोक के अनुवाद के बाद में मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न लिखे हैं, उन अभ्यास प्रश्न की हम अभी तो अब हम लेते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला लिखा है भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि कः वर्तते, भारतवर्ष के उत्तर दिशा में क्या है। तो जैसा कि प्रथम श्लोक में आया है भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि हिमाद्री पर्वतः वर्तते। गायन्ति देवा कील गीतकानि इति अयं श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। गायन्ति देवा कील गीतकानि, यह जो श्लोक है वह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो जैसा कि मैंने दूसरा श्लोक पढ़ा था उस समय बताया था, ये जो श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। तो गायन्ति देवा कील गीतकानि इति अयं श्लोकः विष्णु पुराणात् ग्रंथात् उद्धृतः। तीसरा प्रश्न, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्मः परांगमुखः भवति सः किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुमिच्छति। भारत जन्म में जो लोग जन्म लेकर भी अपने सत्कर्मों से विमुख हो जाते हैं वे क्या त्याग कर किसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो मैंने बताया था वे व्यक्ति अमृत के घड़े का त्याग करके विष के प्राप्त को स्वीकार करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्मः परांगमुखः भवति सः अमृत कुंभम त्यक्त्वा विषभाण्डं प्राप्तुम इच्छति। प्रश्न क्रमांक 4, पृथिवीयां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रं कस्य सकाशात् शिक्षरेण। पृथ्वी पर सभी मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा किसके सामीप्य से प्राप्त करनी चाहिए। तो वो मैंने बताया था जो हमारे से आगे यहाँ जन्म ले चुके हैं, हमारे से आगे जन्म ले चुके हैं मतलब श्रेष्ठ लोगों के। तो हम लिख सकते हैं पृथ्वीयां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रम श्रेष्ठ मानवस्य सकाशात् शिक्षेरन, या लिख सकते हैं श्रेष्ठ जनस्य सकाशात् शिक्षेरन। या श्लोक के अनुसार अगर लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं पृथ्वीयां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रम
अग्रजन्मनः सकाशात् शिक्षेरन। प्रश्न क्रमांक 5, देव निर्मितम देशम किम प्रचक्षते। देवों द्वारा निर्मित देश क्या कहा जाता है? तो देवों द्वारा निर्मित देश हिंदुस्तान कहा जाता है। देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इस प्रकार 5 श्लोकों का हिंदी अनुवाद मैंने शब्दार्थ सहित बताया और अंत में 5 अभ्यास प्रश्न मैंने इसमें दिए हैं। ये 5 अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं और जो श्लोक बच गए हैं उन श्लोक का हिंदी अनुवाद हम आगे वाले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।